बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको जट सलाम। नाज़रीन, आपको पता है कि जो दुनिया है वो टेक्नोलॉजी वार के ऊपर या ट्रेड वार के ऊपर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ लड़ रही है, और जितने भी बड़े जो फर्स्ट वर्ल्ड के जो ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं, वो नई से नई टेक्नोलॉजी निकालने के चक्करों में एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते हैं, और जिसके बीच में यूएस, चाइना और रशिया बहुत आगे जा चुके हैं टेक्नोलॉजीज में। और इसी तरह से आज मैं एक टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करूंगा जिससे आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। जिस तरह से हमारा हमसाया मुल्क चाइना ने हैरान और परेशान कर दिया है भारत को, और वो टेक्नोलॉजी क्या है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। इससे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव सब तरह के जो कमेंट्स हैं वो आप मुझे देते रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बात करता हूं कि वो टेक्नोलॉजी है क्या। वो टेक्नोलॉजी, उसको हेल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। उसका मतलब ये है कि पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जो एक इलाका है थर, वहां पे कोशिश की गई चंद साल कबल कि वहां पे एक मसनूई तरीके से बारिश करवाई जाए, लेकिन वो नाकाम रहा वो प्रोजेक्ट। और उसमें क्या था कि वो जो बादल हैं उनके साथ कुछ छेड़छाड़ की जाती है, और जिसकी वजह से वो बारिश की जाती है। इसी टेक्नोलॉजी को चाइना बहुत आगे ले गया। चाइना ने पिछले 8 सालों में इस टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, और तकरीबन बिलियंस डॉलर्स उन्होंने इसके ऊपर लगा दिए, और फिर आखिर में वो कामयाब भी हो गया। वो टेक्नोलॉजी है कि उसको हेल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। उसके जरिए वो बादलों को सीडिंग यानी कि उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, जिसकी वजह से बारिश और स्नोफॉल, बर्फबारी भी वो कर सकते हैं। वो कोई 500-600 कनाल नहीं या मरबे नहीं, वो तकरीबन 5.5 स्क्वायर मीटर, 5.5 किलोमीटर, सॉरी मैं थोड़ी सी मुझे अपनी फिगर जो है वो ठीक करने दें। तकरीबन वो 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर वो टेक्नोलॉजी जो है वो बारिश या स्नोफॉलिंग कर सकती है, जो तकरीबन 2.1 मिलियन स्क्वायर माइल्स बनता है। बहुत बड़ी, अगर आपको अंदाजा लगाना चाहते हैं कि ये कितना बड़ा रकबा है, ये इतना बड़ा रकबा है कि इंडिया से भी बड़ा रकबा ये है जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी यूज करके बर्फबारी की जा सकती है, जो है बारिश की जा सकती है। चाइना में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बारिश नहीं होती, इस टेक्नोलॉजी को यूज करके वहाँ पे बारिश की जा सकती है। स्नोफॉल वो कर सकते हैं, जहाँ उनका दिल करेगा, जिस शहर में उनका दिल करेगा वो वहाँ पे स्नोफॉल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर थी, मैं आपको देना चाहता था। अब इसमें जो आलमी जो मीडिया है या जो खासतौर पर जो भारत है वो इसको किस नज़र से देख रहा है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। कि जो थ्रेड्स है इंटरनेशनल मीडिया जो कोट कर है, जो इंडियंस हैं वो कोट कर हैं, वो मैं अब आपको बताता हूँ। इंडियन मीडिया की बात करें तो आप अभी गूगल के ऊपर सर्च करें वीडियो देखने के बाद कि इंडियन जो है वो इससे क्यों घबराए हुए हैं। वो इससे इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह भारत है वहां पे भी एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है, और वो मानसून का जो बारिशों का जो सिलसिला होता है उस पर बहुत ज्यादा वो डिपेंड करते हैं। तो उनका ये मानना है कि जब चाइना अपने मुल्क में बादलों के साथ छेड़छाड़ी करेगा, जो मौसम है उसको बदलने की कोशिश करेगा, तो उसका जो असर है वो हम तक भी आएगा, और हमारी जो फार्मिंग है, जो हमारी जमीनें हैं, जो हम ज़रात लगाते हैं, उस पर बहुत असर होगा। और आपको उनको ये भी डर है कि जो इलाके बॉर्डर लगते हैं चाइना के साथ, उनके हिमालय पे जहाँ पे उनके साथ जंग भी है, वहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमारी फौजियों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे सकते हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई करके लेके जा सकते हैं, जिसकी वजह से उनके जो आगे बेचारों के पास वहाँ पे जो इंडियन आर्मी के कैंप्स है वहाँ पे उनके पास खाने पीने की इवन के वाशरूम्स भी नहीं होते, तो वो वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक बात ये, और दूसरी बात ये कि जो इंग्लिश मीडिया है उनका कहना ये है कि ये अलाउ कैसे कर सकते हैं कि चाइना अपने मुल्क के अंदर कोई इस तरह के बादलों के साथ छेड़छाड़ी करे, एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ी करे। तो वो क्योंकि बादल और वो मौसम ऐसी चीज़ है कि उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर क्योंकि वो फैलते रहते हैं, तो उसका जो असर है वो नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर भी होगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में का जो मौसम है वो बदल भी सकता है। सो ये तो 2 चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। और लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है वो ये है कि इससे क्योंकि चाइना का रकबा इतना बड़ा है कि वो वहाँ पे अगर इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका असर इतनी जल्दी बाकी ममालिक में नहीं होगा, लेकिन ये चाइना के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मैं आपको बताता चलूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जहाँ पे बहुत सारे इलाके ऐसे जहाँ पे बारिशें नहीं होती है या फिर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ पे इन चीज़ों को कंट्रोल करके जो वहाँ पे चाइना में जो फार्मिंग है, जो वहाँ पे वो फ्रूट्स लगाते हैं या सब्जियाँ लगाते हैं, वो बहुत ज़्यादा
وہ آرٹیفیشل ہوتی ہیں. تو اس ٹیکنالوجی کو یوز کر کے وہ اپنی زمین کو بہت زیادہ زراعت کے لیے کارآمد بنا سکتے ہیں. یہ ہیل جو ٹیکنالوجی ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بہت سارے ممالک بھی اس کی طرف جائیں گے. ایون کہ چائنا کے علاوہ US بھی اس کے اوپر ٹیکنالوجی کے اوپر بہت کام کر رہا ہے اور بہت زیادہ انویسٹ کر رہا ہے. اسی طرح سے رشیا بھی اس کے اوپر کام کر رہا ہے, لیکن چائنا ان سب سے آگے نکل چکا ہے. اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ بہت زیادہ آگے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 2025 تک یہ ٹیکنالوجی فلی طریقے سے چائنا میں جو ہے وہ استعمال ہونا شروع ہو جائے گی. یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی. جج صاحب کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.